वंदे मातरम मित्रों, मैं हूं आपकी सखी गायत्री पूनिया और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाली हूं कि जो आवारा पशु होते हैं उनके क्या हक हैं और क्या अधिकार हैं और मनुष्य उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मुझे आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे, और अगर सही लगे तो आप अपने विचार मेरे साथ साझा करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। तो आज हम चर्चा करते हैं कि मैंने अभी 10-15 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक ऊँटनी के आगे के दोनों पैर काट दिए गए। क्यों? क्योंकि वो किसी के खेत में बार बार जा रही थी, मतलब अतिक्रमण कर रही थी वो। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक गाय के पीठ में खंजर घोंप दिया गया। क्यों घोंप दिया गया? वो भी किसी के खेत में अतिक्रमण कर रही थी, किसी की फसल खा रही थी, वो वहाँ घुस रही थी बार बार। उससे पहले मैंने पढ़ा था कि कुछ गायों के आँखों के अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल के उनकी आँखें फोड़ दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो भी किसान के खेतों के अंदर अतिक्रमण कर रही थी। उससे पहले मैंने पढ़ा था कि कुछ जो बैल टाइप जो जानवर घूमते हैं उनके ऊपर तेजाब डाल दिया गया और उनको तेजाब से जला दिया गया। कुछ पशुओं को चारे में जहर वगैरह डालकर उनको खिला दिया गया। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे आसपास रोज घटती हैं। मुद्दा यही रहता है कि आवारा थे, लोगों के खेत में घुस जाते हैं, फसल खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और इसीलिए बस यही एक हथियार बचता है। या फिर गौशालाओं में उनको ठूस दिया जाता है, और गौशालाओं में उनकी क्या हालत होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बहुत कम गौशालाएं ऐसी हैं जहां इन पशुओं का ध्यान रखा जाता है, बहुत अच्छी उनकी सार संभाल भी होती है। बाकी लगभग में सारा मैटर सबको पता है क्या नहीं है। तो मैं केवल इस विषय पे चर्चा कर रही हूँ आपसे कि क्या इस धरती पर रहने का अधिकार अकेले मनुष्य को है? क्या अन्य जानवरों का इस पे कोई अधिकार नहीं है? मतलब उस तरीके की निर्दयता पशुओं के साथ करना कि आप उनके खंजर घोंप रहे हो, आप उनके पैर काट रहे हो, आप उनको जहर दे रहे हो, आप उनको तेजाब से डाल रहे हो। यार कहीं तो आपके अंदर कोई दया, मानवता जैसी चीज़ जिंदा बची होगी। तर्क हम ये देते हैं कि ये पशु हमारे खेतों में घुस जाते हैं, जबकि सच तो यह है कि हम इनकी जगहों पे जाके घुस गए हैं। इंसान ने अतिक्रमण किया है जानवरों की जगहों पे, ना कि जानवर अतिक्रमण कर रहे हैं इंसानों की जगह पे। हम देखते हैं कितने बड़े बड़े जोड़ पायतन हमारे देखने के टाइम में हुआ करते थे, और जो आवारा पशु थे उनका वो घर हुआ करते थे, वो अपना जीवन वहाँ यापन करते थे, वो अपना चारा खाते थे, चढ़ते थे, घूमते थे, फिरते थे। वो इतना नहीं था कि वो किसी के दूसरे के खेत में जाके इस तरह की तोड़फोड़ मचाते हैं। और जानवर में इतनी समझ नहीं होती है, वो घुस भी जाते हैं, वहाँ फसल बर्बाद भी कर देते हैं। तो इंसान तो समझदार है, कम से कम उसको तो इस तरह की निर्दयता पर नहीं उतरना चाहिए, लेकिन इंसान ऐसा करता है, करता रहेगा। उसकी फितरत ही ऐसी है, क्योंकि अब पशु मारने वाले नहीं रहे, इंसान मारने वाला हो गया है। तो जोड़ पायतन की ज़मीन है, उनको हमने पूरी तरह से कब्जा लिया। गांव के आसपास जो खाली भूमि पड़ी थी उन पे हमने बड़ी बड़ी कोठियाँ स्थापित कर ली हैं। जो जोड़ पायतन की ज़मीन थी, बड़े बड़े जोड़ जो खाली पड़े थे, उनके खेतों की जो मेड़ लगती है, उन लोगों ने धीरे 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 उन जोड़ को अपने खेतों में शामिल कर दिया है। अतिक्रमण किसने किया? पशु ने किया या फिर इंसान ने किया? मैंने ऐसे ऐसे लोगों के अतिक्रमण देखे हैं जिनके घर में डॉक्टर हैं, जिनके घर में इंजीनियर हैं, जो खुद टीचर हैं और वेल सेटल फैमिली है, लेकिन उनकी करतूतें देखकर घिन आती है, घिन। बड़ी उन्होंने नहीं छोड़ी गांव की, गांव के जोड़ उन्होंने नहीं छोड़े। मतलब उनकी लालच की पराकाष्ठा देखिए कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इतनी भूख दिखा रखी है कि वो बस अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं। गांव में बड़ी पड़ी रहती हैं। बड़ियों में क्या है, गांव जो कुत्ते हैं आवारा, वो बेचारे दिन में वहाँ पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ गांव के मरे हुए पशु वगैरह उस बड़ियों में ही डालते हैं लोग। जिनके घर में शौचालय नहीं है वो लोग वहीं जाते हैं। आज भी करने को ज़रूर हम वो चौकी पंचायत वगैरह वगैरह हमने कई नाम निकाल दिए हैं और ODF वगैरह घोषित कर दिए हैं, लेकिन आज भी गांव में लगभग 50 तो नहीं लेकिन 20% लोग आज भी मणियों में ही शौच के लिए जाते हैं।
जो आवारा पशु हैं, गाय है, बैल है, जिनको जो दूध देती हैं, तब तक हम उनको बहुत प्यार से लाड से रखते हैं, लेकिन जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, उस दिन हम उनको लात मार देते हैं। तो उनको सिर छुपाने की जगह उन बणियों में मिलती है या जोड़ में मिलती है। अब देखो, बणियों में जो अतिक्रमण हुआ, बणी किसको बोलते हैं, जो गांव के पास में जो खाली भूमि पड़ी रहती है। कुछ मेरे दोस्त लोग नहीं समझते होंगे कि बणी अब मैं किसको बोल रही हूँ। तो बणी वो होती हैं जो गांव की कांकड़ के बाहर कुछ ऐसी खाली भूमि पड़ी हुई हैं जहाँ मतलब आवारा पशु वगैरह ये जाते हैं, बैठते हैं। कुत्ते हैं गांव के, वो बहुत सारे कुत्ते गांव में होते हैं और वो दिन में वहीं छाँव के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहाँ काफ़ी सारे झाड़ जंकड़ भी होते हैं, क्योंकि उसके बड़ी टाइप ही होती है वो, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं होता है। तो उनको किस तरह से हड़पा गया। गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं और कुछ चापलूस लोगों को सरपंच बनना होता है। अभी मैंने पीछे मेरे गांव में भी मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ एक कि काफ़ी अच्छी बणी गांव में पड़ी थी और उस बणी पे लगातार मतलब 1 महीने के अंदर अंदर लोगों ने वहाँ कब्जे कर लिए। मैंने 2-4 लोगों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से इस भूमि पे कैसे आप इसको साफ़ सफाई कर रहे हो, आपने इस पे मकान बना लिए, तो आप कैसे इस पे अतिक्रमण कर रहे हो। तो मैं नाम नहीं लूँगी उस बंदे का, उसने मुझे बताया कि मुझे गांव के ही सरपंच प्रतिनिधि ने ये राय दी है कि तुम यहाँ बहुत भीड़ की जगह में रहते हो और वो बणी तो खाली पड़ी है और आप उस पर तो कब्जे होने हैं, तो क्यों नहीं आप ही कब्जे कर लो और आप अपने वहाँ घर बना के आराम से रहो। उस एक आदमी को बोला, वहाँ 20 आदमियों ने आके उस बणी पे पूरे पे कब्जे कर दिए हैं और अब वो उनके कब्जे में है। सरपंच ने इसलिए उनको शह दी क्योंकि उसको वोट चाहिए थे, वो वोट उसके पक्के हो गए हैं। पता है, गांव में बोलने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो जब इस तरह की कार्रवाई करवाते, जानबूझ के कब्जा करवा रहे हैं गांव में, तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आप किसी एक बंदे के सामने आप ये बात रख दो कि आप अगर अतिक्रमण हटवाओगे गांव से तो ही हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। कोई माई का लाल नहीं बोलेगा, क्योंकि अतिक्रमण हटवाने के लिए कोई सरपंच प्रतिनिधि अगर तैयार हो जाए तो आप मेरा नाम बदल सकते हो, नहीं होगा, क्योंकि वो अतिक्रमण करवाए सारे सरपंच प्रतिनिधियों के द्वारा जाते हैं गांव में। अब अपन कोसते हैं प्रशासन को, राजस्व अधिकारियों को कोसते हैं कि ये लोग कार्रवाई नहीं करती, नहीं। अरे सारा खाका तो इन नेताओं ने बिगाड़ रखा है, कौन कार्रवाई करेगा। जब सरपंच को आप कहोगे, एमएलए का दबाव होगा, सरपंच पहली बात तो कहेगा ही नहीं कि अतिक्रमण हटाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव डाल दोगे तो वो कहेगा कि आप प्रशासन से कार्रवाई करवा के हटवा लो। प्रशासन के पास हम जाएंगे तो प्रशासन के ऊपर एमएलए का दबाव होगा कि नहीं, ये अपने आदमी है, इनका कब्जा नहीं हटाना है। तो इस तरह से हमारी जो आवारा पशु हैं उनकी दुर्दशा होती जा रही है।